50 से 60 हज़ार से कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या उन लोगों को पता है कितना पैसा लगाकर हम महीने का कितना कमाएंगे? ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। काफ़ी बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। लोग बिजनेस करने के सोच लेते हैं और पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं, बट सबसे बड़ा जो टॉपिक है यहाँ पर ये उठता है और माइंड में सबसे ज़्यादा सवाल यही चीज़ का रहता है कि हम कितना पैसा लगाकर महीने का कितना कमाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर और काफ़ी सारे लोग के इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे नेगेटिविटी आती है। तो हम इस बार क्लियर करने वाले हैं कि आप कितना पैसा लगाकर 50 से 60 हज़ार रुपये या फिर 1 लाख लगाकर आप महीने का कितना कमा सकते हैं और कितना हकीकत में अर्न होता है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप अगर 1 लाख या 50 हज़ार या 60 हज़ार लगाकर इन्वेस्ट करोगे तो आपका पूरा परिवार इसी पर डिपेंड होने वाला है। इसमें से आप कितना कमाओगे, महीने का 10 हज़ार कमाओगे या 20 हज़ार कमाओगे या 50 हज़ार कमाओगे, कितना भी कमाओगे आपके परिवार का गुजारा इसी से होगा। यह जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आइए हमारे साथ और इस टॉपिक पर पूरा वीडियो में ले जाने वाला हूं। एंड तक बने रहना बिना स्किप किए। पूरा मतलब यही सब क्लियर करने वाला हूं कि क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करना है, किस तरह आपको मैनेजमेंट बनाना है, क्या हिसाब किताब रखना है आपको आपके लिए, जिससे आपका पैसा और आपका विश्वास वो डूबे ना, हमेशा बना रहे। फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज पटेल है। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे चैनल में बिजनेस गरीब का सूरज पटेल। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो यह है कि हम 50 से 60 हज़ार रुपये लगाकर कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को कमेंट इसी चीज़ पर आ रही थी कि क्या हम 50 से 60 हज़ार रुपये लगाकर या 1 लाख लगाकर महीने का कितना कमाएंगे। तो फ्रेंड, 50 हज़ार रुपये या 60 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये कोई भी बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप इजीली इकट्ठा कर लेते हो क्योंकि यह हो जाता है, बट सवाल वहाँ पर खड़ा होता है कि हम इसमें से कितना अर्न कर सकते हैं। तो यह चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो मान के चलो कि आप 60 हज़ार रुपये ले आए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप 1 लाख मान के चलो, आप इसी हिसाब को लेके चलना। आप तो अपने 60 हज़ार का कोई सामान भरा शॉप में और अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, आसपास मोहल्लों में सबको बता दिया कि भाई हमने न्यू शॉप खोली है, और आपका थोड़ा बहुत ऐड भी हो जाता है, यानी प्रचार भी हो जाता है। जब हम न्यू शॉप ओपन करते हैं तो आसपास के मोहल्ले या कॉलोनी के लोगों को पूजा या ओपनिंग में बुलाते हैं कि हमने इस जगह शॉप ओपन किया है, आप लोग आइएगा। फिर वो लोग आपके यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, यानी आपके दुकान में सामान लेने आते हैं। तो क्या होता है, पहले दिन आपकी सेल हुई 1500 मान के चलो, दूसरे दिन फिर आपकी सेल हुई 300 कमाए आपने, फिर तीसरे दिन 500 कमाए, फिर अगले 2 दिन आपकी दुकान पर कोई भी नहीं आया, फिर अगले चौथे 5वें दिन आपकी 1500 की सेल हो गई। यानी ये बिजनेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें चलता रहता है। तो इस चीज़ को आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने पूरा महीना सेल किया तो सबसे बड़ी जो गलती करते हो आप लोग कहाँ पर करते हो, ध्यान से सुनिए इस बात को। आप लोग गलती कहाँ पर करते हो कि आपने सामान भर लिया, सेलिंग भी हो रही है आपकी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। यह बिजनेस का दूसरा नाम ही पेशेंस होता है फ्रेंड्स। तो वो चीज़ आपको ज़रूर रखनी चाहिए, पेशेंस। तो आप गलती कहाँ पर करते हो, वो यह होता है कि जैसे आपकी सेल हो रहा है वैसे आज मेरा 1500 का सेल हुआ, तो मैंने क्या किया, इसमें से 200 निकाल लिया। चलो मैं आज सब्जी ले जाता हूँ, बच्चों के लिए कुछ नया ले जाता हूँ। एक गलती। दूसरा दिन क्या हुआ कि आपकी कोई फ्रेंड वगैरह आया, आपने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, नमकीन मंगवाई, बिस्किट भी मंगवा लिया, उसी काउंटर में से ही अपने निकाला कि पैसे दिया। चलो काउंटर में भी पे फ़ोन भी पेमेंट आता है आजकल,
सबके यही लगा रहता है शॉप में, पे फ़ोन गूगल पे ऐसे लगा रहता है और आपके अकाउंट में भी पैसा है। तो आपने क्या किया, वैसे पैसा से रिचार्ज कर लिया, अपने अकाउंट में के दुकान के पैसे से आपने रिचार्ज कर लिया, यानी जो पैसा आपके निकलते हैं उनका आपका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज कितना सेल हुआ और कितना मैंने कमाई की, दुकान है इसमें से मैंने खर्च किया, वो चीज़ का हिसाब किताब आपको पास होना चाहिए। तो फ्रेंड मैं तो आपको कहूँगा, आप चाहो तो कम से कम 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हो। 30,000 40,000 में आप अपना काउंटर रेक बनवा लो और इसमें से 60,000 बचता है आपको, तो उसका आप माल भरो थोड़े थोड़े करके सभी सामान में से। जैसे कि थोड़ा बहुत फेस वाश 1-2 प्रोडक्ट ले आओ, सब में से एक 2-2 ले आओ, ज़्यादा नहीं कौन सा प्रोडक्ट, क्योंकि आपको सब यहाँ चलता है, आपको जानकारी वो चीज़ का नहीं है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सामान लाएँ। और फ्रेंड जब आप शॉप ओपन कर लेना और शॉप में जो ग्राहक आएगा आपसे पूछेगा कि ये वाला प्रोडक्ट है, तो आप बोलिएगा कि कल मिल जाएगा, और वो प्रोडक्ट आप कल ले आइएगा और उस कस्टमर को दे दीजिएगा। आपके दुकान में सभी सामान का मेल धीरे धीरे लग जाएगा। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसा वीडियो आप सभी के बीच में लाता रहूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए फ्रेंड्स बाय।